हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग की मदर बोलती है कि सिर्फ गॉड डोमेन में जिनके पास एंशिएंट गॉड की आईज होती हैं वही डिसाइफर कर सकते हैं संस्कृत को, और वो भी मदर वर्ल्ड में कुछ ज्यादा रेयर होते हैं लोग। तो एपिसोड नंबर 482 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है तो इसका मतलब न्यानर के पास एंशिएंट गॉड की आईज है। लुयान बोलती है वाओ ब्रदर, ऐसा लग रहा है कि मेरा नेफ्यू भी कुछ ज्यादा पावरफुल है, मैं उसे देखना चाहती हूँ डाउट डिस्कशन के बाद। और लुयान बोलता है अगर तुम बोल रहे हो कि वो आसानी से संस्कृत को पढ़ पा रहा है तो उसके पास डेफिनेटली एंशिएंट गॉड की आईज होंगी। और ऊपर से बात यह है कि वो डिसाइफर कर सकता है ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को, तो उसका जो लेवल है एंशिएंट गॉड की आईज का वो जरा भी कम नहीं होगा। वो आगे की तरफ देखता और बोलता है कि एक के पास 1000 संस्कृत डोमेन है, दूसरे के पास एंशिएंट गॉड आईज है, और तीसरे के पास नुवा की इनहेरिटेंस है, शैडो ऑफ नुवा की। ये ब्लड लाइन पहले क्यों नहीं आई? लुजंग की मदर बोलती है कि ये वेल इच्छा है कि उस एंशिएंट गॉड्स की, अब हम फाइनली विक्ट्री को पा सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है ओल्डिवान? ओल्डिवान बोलता हाँ थोड़ी बहुत होप तो है। अगर जो 1000 संस्कृत डोमेन है लुजंग की वो ग्रो हो जाएगी और स्ट्रोंगर बन जाएगी तो डेफिनेटली जो अभी की प्रॉब्लम्स है उन्हें सोल्व कर देगी। पर 1000 संस्कृत डोमेन को कल्टीवेट करने के लिए कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल डार्कनेस चाहिए, और तुम्हें फिर लूशु की एडवाइस चाहिए कल्टीवेशन मेथड के ऊपर। लूशु बोलती है हाँ ऐसा तो मैं करूंगी यानर यानर, ये अच्छा होगा अगर तुम यू टाई बाई के अरेंजमेंट्स को फॉलो करोगे डाउ डिस्कशन वेन्यू को छोड़ने के बाद, पर तुम्हें मेरे से मिलना है जब तुम्हारे पास चांस होगा। जियानर को पता है कि मैं काम पे छुपी हुई हूँ। ओलियान बोलता है कि वेल तुमने वो चीज ले ली जो तुम चाहते थे, और जो चीज नहीं लेनी थी वो भी ले ली तुमने, तो अब टाइम है यहाँ से जाने का। उसकी मदद बोलती है कि अब टाइम है बाय बोलने का। वो फिर से लुजंग के फोरहेड में कुछ एनर्जी भेजती है। वो बोलती है जियानर तुम्हें इस मेमोरी को प्रोटेक्ट करना है जो मैंने ये तुम्हारे ब्रेन में डाली है, मैं इस प्रीशियस मेमोरी को नहीं भूलना चाहती हूँ। लुजंग बोलता तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं इस मेमोरी को तुम्हें वापस दे दूंगी। वेल दे दूंगा। लुशु लुजंग को किस करती है और बोलती है बाय, फिर ऐसे लुयान को भी करती है और वहां से गायब हो जाती है। लुजंग ऐसे वहां पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है मेरे को तरीका फाइंड करना पड़ेगा डोंगफान चुनजुन और जुआनियन गार्ड्स को खत्म करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी, ताकि फिर मदर जो है वो फाइनली वापस सरफेस पे आ जाए और हमसे मिल पाए। फिर हमें कुछ मार्शल आर्टिस्ट भागते हुए दिखाई देते हैं। एक बोलते कि मैं तो सोच रहा था मैं मरने वाला हूँ, वो पागल था क्या? डोंगफांग गुई हम सभी को मार देना चाहता था, ये अच्छी बात है कि हम सभी नहीं मरे हैं। दूसरा बोलता है मैं श्योर हूँ कि वो ऑलरेडी ऐसे डस्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। वहाँ पे दो एल्डर्स और यू टाइबा भी खड़े होते हैं। डोंगफांग टाइकिंग बोलते कि सिचुएशन कैसी है, अगर लेक्सी डोंगफांग गुई ने ऑब्टेन की है तो वो इतने ज्यादा शांत नहीं होते। मुजियोरोंग बोलती कि मैं जाती हूँ और पूछती हूँ। वो जाती है वहां पे और बोलती है कि मैंने सुना कि स्वॉर्ड क्लैन के पास किसी तरह की टेक्निक है जो तुम्हें अलो करती है सिचुएशन को देखने के लिए कि सिमिलर ट्री में चल क्या रहा है। तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा कि डाउ डिस्कशन वेन्यू में क्या चल रहा है। एल्डर बोलता है मेरे पास कोई भी टाइम नहीं यंगर जनरेशन की मूवमेंट को देखने का, उनको अपने खुद की स्किल्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा अगर वो कुछ पाना चाहते हैं। जिस इंसान ने ऐसी ट्रिक्स प्ले की थी वो मर चुका है। डोंगफा टाइकिंग सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है कि जैसे ये बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्लान था वो इन्हें पता है, पर ये इतना भी ज्यादा गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है? क्या उन्होंने डिफीट कर दिया फील्ड को, डाउ डिस्कशन वेन्यू को पास कर लिया? ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पे चल क्या रहा है? तो वो हैरानी से पीछे को देखते हैं क्योंकि वहां पे एक इंसान आगे होता है। मुजियोरोंग बोलती है मुजियान क्या तुम ठीक हो? मुजियान सोच रहा होता है कि यूटाइबाई और बाकी स्वॉर्ड क्लैन के मेंबर्स भी यहाँ पे हैं। मैं से उन्हें बता नहीं सकता हूँ कि अंदर क्या हुआ था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या हुआ है अलायंस के बीच में। मुजियान बोलते डोंगफांग के जो एक्शन थे उनकी वजह से हम मर ही गए। डोंगफांग टाइक्विंग बोलता है उसने कैसे तुम्हें ऐसे ट्रबल में डाल दिया? मुजियान सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसे बोल रहा है कि इसे पता नहीं है, इसे तो सब कुछ पता होगा। मुजियान बोलता है कि भूल जाओ, मैं ऐसे किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूँ, वो वापस आएगा भी नहीं वैसे भी। डोंगफांग टाइक्विंग बोलता है डोंगफांग गुई सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर था तुम में से, अगर तुम वापस आ गए तो वो भी सर्वाइव कर चुका होता है। वो कहाँ पे है? वो सोच रहा होता है कि मेरे को जानना तो पड़ेगा क्या हुआ है। मुजियान बोलता है कि वो फील्ड, हम उस फील्ड से मिले थे डीमन अबिस रीजन के। डोंगफांग टाइक्विंग सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि फील्ड सच्ची मुच्ची फेयर इनकारनेशन बना था, इसका मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। मुजियान शायद पहले बार आ गया होगा, तब बाकी स्वॉर्ड क्लैन के मेंबर और बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी आ जाते हैं। मुजियान बोलता तुम सभी भाग आए? जियानो बोलता कि हाँ भाग कैसे आए, हम स्वॉर्ड क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो कभी भी फाइट से भागते नहीं है। मुजियान बोलता अच्छा ऐसी बात है, तुम भागे नहीं, मुझे बताओ कि तुमने कैसे सर्वाइव किया उस फील्ड से। जियानो बोलता है कुछ ज्यादा सिंपल है, हमने बस फील्ड को मार दिया। डोंगफांग टाइक्विंग बोलता तुमने फील्ड को मार दिया, ये कैसे हो सकता है, तुम सभी सिर्फ टॉप रैंक ट्रू गॉड ही हो। जियानो बोलता है कि हमने नहीं मारा फील्ड को, पर वो सच्ची मुच्ची मर गया है। डोंगफांग गुई ने जो किया उसका फल उसे मिल गया, अब वो मर गया है, बिलीव करो या ना करो। डोंगफांग टाइक्विंग चुप होता है, सोच रहा होता है ऐसे तो लू सिबलिंग अभी आए नहीं है, और बात ये होती कि वो जियानाओ के साथ आते। अगर वो दोनों मर गए हैं तो हमारा प्लान सक्सेसफुल ही है, अगर हमने लेगेसी नहीं भी ऑब्टेन की है तो भी ठीक है। फिर ऐसे थोड़े टाइम के बाद लू याना और लुजंग वहां पे आ जाते हैं। मुजियोरोंग चुप हो। डोंगफांग टाइक्विंग सोचे तो नहीं लू सिबलिंग वापस आ गए हैं तो प्लान पक्का फेल हो गया होगा। लुजंग बोलते तुम डिसअपॉइंटेड हो। मुजियोरोंग गुस्से से बोलती तुम। डोंगफांग टाइक्विंग बोलते क्या तुमने लेगेसी को ऑब्टेन कर लिया? लुजंग बोलते क्या ये जरूरी है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूं? डोंगफांग टाइक्विंग बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम जीत गए हो। लुयान बोलती है एटलीस्ट हम पहले स्टेप को तो जीत गए हैं। डोंगफांग टाइक्विंग पीछे की तरफ गुस्से से देखता और बोलता है कि चलो
यही होप करते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम इतने लकी होगे। चलो चलते हैं यहाँ से। एल्डर बोलता है कि चुनचुन को मेरे रिगार्ड सेंड करना। इस टाइम हम डोंगफा क्लैन को कुछ अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाए, प्लीज हमें माफ कर देना। डोंगफा टाइक्विंग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ रिपोर्ट कर दूंगा उसे। शुक्रिया स्वॉर्ड क्लैन की हॉस्पिटैलिटी के लिए, हमें कुछ ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। वैल्यू इनडायरेक्टली एक दूसरे को ताने मार रहे हैं। वो वहां से चल जाते हैं। यूटाई बोलता है कि डोंगफा चुनचुन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पीछे हट जाएगा, मुझे लगता है कि डोंगफा क्लैन रिवेंज लेगा स्वॉर्ड क्लैन के ऊपर। एल्डर बोलता है तो करने दो उन्हें, अगर डोंगफा चुनचुन का ये पागल सा प्लान नहीं होता यहाँ पे तो हमारा स्वॉर्ड क्लैन कभी भी उसे प्रोवोक नहीं करता। अगर वो गॉड डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है तो हम ऐसे करने दे। उसे पहले सभी लोगों से पूछना चाहिए था गॉड डोमेन के कि वो सभी क्या चाहते हैं। दूसरा एल्डर बोलता है चाहे कुछ भी हो हमें ध्यान देना पड़ेगा। डोंगफा चुनचुन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैन है, हम पता लगा सकते हैं कि वो नेक्स्ट क्या सोच लेगा और ट्राई करेगा। यूटाई बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी लॉर्ड वुजन, चाहे कुछ भी हो। मुझे लगता है कि डोंगफा क्लैन के पास एडवांटेज है। अब जो जुआनियन क्लैन है उन्होंने बोल दिया कि वो डोंगफा क्लैन के साथ नहीं खड़ा रहेगा। अगर वो लर्न कर लेंगे कि डोंगफा चुनचुन क्या चाहता है तो वो सेम डिसीजन लेंगे जैसे तुमने लिया है। एल्डर बोलता है चलो देखते हैं क्या होता है, हम तैयार रहेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। यूटाई बोलता है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो लुजंग के ऊपर होगा, तुम्हें सन में एंटर करना है। लुजंग बोलता है कब? यूटाई बोलता है कि कल शाम को। लुजंग बोलता है इतना सा जल्दी? यूटाई बोलता है कि ऑलरेडी कुछ ज्यादा लेट हो गया है, जिस स्पीड से गॉड में नीचे गिर रही है वो इंक्रीज हो रही है। इस रेट पे अगर हम अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेंगे तो वो भी डिफिकल्ट होगा, फिर भी डिफिकल्ट होगा गॉड डोमेन को सेव करना। लुजंग बोलता है हाँ मैं समझता हूँ। फिर हमें डोंगफा क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ब्रदर टाइकिंग तुम वापस आ गए हो। बाकी सभी उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। टाइकिंग वहां पे चला होता है। एक बोलते क्या हुआ ब्रदर टाइकिंग के साथ? दूसरा बोलते डोंगफा कोई वापस नहीं आया, क्या वो डिफीट हो गया? तीसरा बोलता है तो क्या हो वो ये फेल भी हो गए हैं, वो हर टाइम ऐसे सक्सेसफुल ही तो होते थे, इस टाइम ये इतना ज्यादा अपसेट क्यों है? डोंगफा टाइकिंग जा रहा होता है वहां से तो हुआ टियानमिंग और दूसरी लड़की वहां पे होती है। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर देखो ये लॉर्ड टाइकिंग है। हुआ टियान बोलता है देखने से लग रहा है कि जो डाउट डिस्कशन है वो ये हार बैठे हैं। वो लड़की बोलती है कि डोंगफा कोई सक्सेसफुल नहीं होता, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो कौन हुआ है? वो टियानमिंग चुप होता है, सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि लुजेंग जीत गया इस बार डाउट डिस्कशन को। ये अच्छी न्यूज है, उसके पास अब सिमिलर ट्री की लेगेसी है तो गॉड डोमेन उसी के हाथ में है। फिर हमें डोंगफा पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहां पे डोंगफा चुनचुन होता है, वो बैठा होता है और ऐसे ही वेल पी रहा होता है। वो बोलता है कि तुम आगे हो। डोंगफा टाइकिंग ऐसे नीचे झुक जाता है। चुनचुन बोलता है कि एक गारंटीड सक्सेस फेलियर कैसे बन गई? टाइकिंग बोलता है सब कुछ मेरी गलती है। चुनचुन बोलता है तुमने सिर्फ डोंगफा को डाउट डिस्कशन तक तुम लेके गए थे, तुमने कुछ भी नहीं देखी है पूरी प्रोसेस को, तो तुम्हें मैं इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। टाइकिंग बोलता है पर मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पाया कि क्या हुआ वहां पे। जो फील्ड था वो सक्सेसफुली फियर इनकारनेशन बन गया, तो लुजेंग बच कैसे गया फील्ड से? चुनचुन खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि जो डोंगफा क्लैन सोचता है वो यूटाइबाई भी सोच सकता है। टाइकिंग बोलता है मैं समझ नहीं पाया। चुनचुन बोलता है जो फियर इनकारनेशन होते हैं डाउट डिस्कशन वेन्यू में उनके पास खुद की मेमोरीज होती हैं, अगर उन्होंने एक पावरफुल फियर इनकारनेशन को समन कर लिया होगा जो उनके लिए काम करेगा तो क्या होगा? टाइकिंग सुन के हैरान हो जाता है। चुनचुन बोलता है ऐसा तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने किस चीज को समन किया था एज अ फियर इनकारनेशन, यही एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ इस मोमेंट में। और जो कैप्टन है वो भी हमारा ओपोनेंट है, उसे लुजेंग की आइडेंटिटी के बारे में पता है, तो ये पक्का ही था कि उसे लेगेसी मिलनी है। तो मैं इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, खड़े हो जाओ। टाइकिंग खड़ा हो जाता है, बोलता है पर वो स्वॉर्ड क्लैन इस टाइम। चुनचुन बोलता है कि अभी नहीं तो बाद में। स्वॉर्ड क्लैन ने तो साइड लेनी थी यूटाइबाई की, पर ये फास्ट हो गया, मतलब ज्यादा जल्दी ले रही है उन्होंने जितना मैंने सोचा था। अगर वो इतने ज्यादा डेस्परेट है तो वो मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते अगर मैं कुछ चीजों को चेंज कर दूंगा तो। टाइकिंग बोलता है तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे? चुनचुन बोलता है कि डाउट डिस्कशन के अलावा जो ओनरशिप है 4 फॉरबिडन एरियाज की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमने गॉड डोमेन को कंट्रोल में लाना अपने तो। अब जो शी जाओ क्वाओ है उसने साउथ डिसोलेट को अपना बना लिया और यूटाइबाई ने थोटलेस स्पिरिट माउंटेन को अपना बना लिया है। सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं जो अनकंट्रोल्ड है, एक वर्लपुल फॉरेस्ट और एक अबिस डीमन रीजन। ऐसे तो अबिस डीमन रीजन जो है वो कुछ डेंजरस है, पर बिना परफेक्ट कैंडिडेट से और परफेक्ट प्रिपरेशन से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये ग्रेट होगा अगर हम वर्लपुल फॉरेस्ट को अपना बना सकते हैं गुबाई के डिस्पेल से पहले। सो गाइस एपिसोड नंबर 482 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब